प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। बाबा श्री माधव दास जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुहाय। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जाए। रटना की विधि टाल के, साजन करे अनेक। से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख। जाना चाहिए गुणमति जेहि, नाम जीव जपि जानहि ते। बोलो राम। महाराज कहते हैं ये राम नाम में इतना बड़ा पराक्रम है। एक छोटे से दो शब्द के अंदर इतना बड़ा पराक्रम है, जो हमारे जीवन का धारा बदल देता है, 84 काट देता है। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोक का रामायण लिखा, तो उस रामायण के श्लोक के ऊपर लोगों ने अधिकार जमा दिया। स्वर्गलोक के लोग बोल रहे थे कि ये श्लोक बनाने में मेरा भी सहयोग रहा है। हमने वाल्मीकि जी के लिए ऐसी अनुकूल स्थिति पैदा करी कि उन्होंने ये 100 करोड़ श्लोक का रामायण बनाया, रचना किया। मृत्युलोक वाले बोले कि वो हमारे पूर्वज थे, वो हमारे पृथ्वी पे रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारे वंशज रहे हैं, इसलिए हमारा हक बनता है। पाताल लोक वाले बोले कि अगर मैं इस पृथ्वी को धारण नहीं करता, अगर मैं इस पृथ्वी को बैलेंस नहीं रखता, तो कौन ऐसा शख्स था जो इस पृथ्वी के ऊपर बैठ के 100 करोड़ श्लोक के रामायण की रचना कर सकता था। इसलिए मेरा हक है। जब बंटवारा नहीं हो पाया, तो शंकर जी के पास ये बात गई कि आखिर इस 100 करोड़ श्लोक के ऊपर अधिकार किसका है, स्वर्ग का, मृत्यु लोक का या पाताल लोक का, कहाँ रहना चाहिए। भगवान शिव ने कहा भाई तीनों का हक बराबर बनता है, इसलिए 100 करोड़ श्लोक का 3 भाग कर देते हैं। 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ बांट दिया। अब बचा 1 करोड़। शिव जी ने कहा कि अब इसके भी 3 भाग कर देते हैं। 33 लाख 33 लाख 33 लाख
अब बचा 1 लाख। शिव जी ने कहा 1 लाख का भी जब 3 भाग करेंगे तो 33,000, 33,000, 33,000, बचा 1,000। तो 1,000 का भी भाग करेंगे। 1,000 के भाग जब करेंगे तो 33, 33, 3300 मतलब 9,999, 9,099, 9 से 99। 1,000 का भाग किया तो 9 से 99। अब बचा 100। 3300, 3300, 3300 करके 1,000 का भाग किया तो 100 बचा। 100 को बांटना था तो 33, 33, 33 करके बांट दिया। अब एक श्लोक बच गया। एक श्लोक में 32 शब्द होते हैं, 32 अक्षर होते हैं। भगवान शिव ने कहा भी 32 का भी 3 भाग करते हैं तो 10, 10, 10, बचा 2 शब्द, रकार और मकार। शिव जी ने कहा सब वेदों का सार ये मैं अपने पास रख लेता हूं, क्योंकि मैंने बांटने में भी तो मदद करी ना। तो वो रकार मकार शब्द लेके भगवान शिव शंकर अमर शब्द से पार्वती पर ले पड़ी, सुखिया समर्थ नाम वो उमा ने अमर करी। बोलो राम। वो 2 शब्द को लेके भगवान शिव ने इस राम नाम के महात्म को समझाया और खुद रटन किया, और यही भेद उन्होंने दुनिया के लिए दिया। माता पार्वती को उन्होंने यही भेद दिया कि महाराज कहते हैं, सद्गुरु स्वामी प्रेमदास जी महाराज ने अपनी वाणी जी में लिखा है कि राम नाम सत शब्द हमारा, रट रट राम रटा बंदा। राम नाम सत शब्द हमारा, रट रट राम रमा बंदा। राम नाम सबको सुखदाई, सुख ही सुख उपासंदा। सुख ही सुख उपजा बंदा। राम नाम सबको सुखदाई, सुख ही सुख उपजा बंदा। राम नाम का निश्चय सारूं, जल पर शिला तिरा बंदा। राम नाम प्रहलाद पुकारी, कंचन ताय तपा बंदा। राम ही देव देवरा, राम ही कथा सुना बंदा। राम ही बाहर राम ही भीतर, राम ही मन पर चा बंदा। राम ही राम रटो मेरे प्राणी, राम रतन धन ला बंदा। राम नाम से मन खुशहाली, रामो राम खिला बंदा। बोलो राम। प्रेमदास जी महाराज समझाते हैं कि राम नाम सत्शब्द हमारा, रट रट राम रमा बंदा। राम नाम सबको सुखदाई, सुख ही सुख उपजा बंदा। राम नाम का निश्चय सारूं, जल पर शिला चिरा बंदा। जल पर शिला तिरा बंदा। और राम नाम प्रहलाद पुकारे, कंचन ताय तपा बंदा। राम ही देव देवरा, राम ही कथा सुना बंदा। और राम ही बाहर राम ही भीतर, राम ही मन पर चा बंदा। राम ही रटे राम ही राम रटो मेरे प्राणी, राम रतन धन ला बंदा। राम रतन धन त्यागे रे लागे, झूठी जगत की सगाई।
राम रतन धन त्यागे रे लागे। राम रतन धन सबसे बड़ा धन है जो हमारे इस जीव के साथ रहता है और ये अंत समय में जीव की रक्षा करते हुए इसको सतलोक में लेके जाता है। भाई कहते हैं राम 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 राम। धरण गिगन बिच भया उजाला, ब्रह्म अगन पर जालंदा। काम क्रोध रिपु जाल सकल अग, और भागे सब ही सालंदा। सुख सागर हंसदा आतर, सुख सागर हंसदा आगर। मोती चून चुगा बंदा, काग कुचाली भया बुराली। क्या क्या काम कमा बंदा, काम कुचाली भया बुराली। क्या क्या काम कमा बंदा। इस राम नाम की ऐसी महिमा बताई महाराज जी ने कि राम नाम के रटन करने से हमारे सब कर्मों का क्षय हो जाता है। धरण गगन बिच भया उजाला, नख से लेके चख तक हमारे अंदर प्रकाश फैल जाता है। किसका? ज्ञान का, शील का, संतोष का। भाई कहते हैं कहता सूरा बूझे पूरा, उल्टा पवन चढ़ा बंदा। अष्ट कमल दल चक फिरंदा, लिव लग भोग कमा बंदा। लिव लग भोग कमा बंदा। सुर को फेर पवन को बंदे, उन मुन ताली ला बंदा। जोगी जोग जाग जत सूरा पूरा, सुखदेव बचन सुना बंदा। भाई कहते हैं कहता सूरा बूझे पूरा, सतगुरु पूरा सीख हजूरा। सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है। सतगुरु देखा दिल में पेख्या, चरणा चितला बंदा है। चरणा चितला बंदा है। सतगुरु पूरा सीख हजूरा। सन्मुख सेव करंदा है। महाराज कहते हैं कि कहता सूरा बूझे पूरा। जो पूरा शिष्य होता है वो गुरु से प्रश्न पूछता है, गुरु के वचनों के बाण को झेलता है। कहता सूरा बूझे पूरा, उल्टा पवन चढ़ा बंदा। ऐसा जो समर्पित शिष्य होता है उसका भजन बंकनाल में प्रवेश कर जाता है। अष्ट कमल दल चक्कर फिरंदा, लिव लग जोग कमा बंदा। लिवबंद भजन तभी होगा जब शिष्य हजूरा होगा। सुर को फेर पवन को बंदे, उन मुन ताली लगा बंदा। जोगी जोग जाग जत पूरा, सुखदेव बचन सुना बंदा। जो इस प्रकार से समर्पित मन से भजन करता है, महाराज कहते हैं उसके सुरती शब्द का योग हो जाता है और वो सुरती शब्द के सहारे अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। तो महाराज कहते हैं कि आसत है नासत भी नाही, सिद्ध आपा बिसरा बंदा। इस राम नाम के भजन करने से
सबसे बड़ी बात है हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। सिद्ध आपा बिसरा बंदा, जोगी जाग जुगत उत करना, तनगढ़ पटा लिखा बंदा। जिसके सुरती शब्द का योग हो गया वही नर्तन का पटा लिखवा पाता है। नर्तन का पटा कब लिखा जाएगा? महाराज कहते हैं कि माला श्वासों श्वास की, फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं, कर कर्मा को नाश। सोहम श्वासा अजब तमाशा, अमर ज्योत दिखला बंदा, काला पीला शाह सफेदी, मूंग भरण दिखला बंदा। सोहम श्वासा अजब तमाशा, इस श्वासों के रगड़ करने से एक अपने अंदर जो शक्ति पैदा होती है, निज नाम की जागृति होती है। महाराज जी कहते हैं उसके प्रकट हो जाने से हमारे दिव्य नयन खुल जाते हैं। मतलब क्या? हमारे सुरती और मन की आंखें खुल जाते हैं। निर्मल नयन खुले घट माई। निर्मल नयन खुलने का मतलब क्या है? हमारी सुरती जो जन्म जन्म से सोई हुई है वो सुरती जाग जाती है। सुरती के जागने से हमारे अंदर समता, प्रेम और सबसे बड़ी बात होती है हमारे अंदर सत का प्रवेश होता है। ये राम रटन करते करते ही होगा। ऐसा दर से नूरा बर से, माही बीज भला बंदा। ऐसा दर से नूरा बर से, माही बीज भला बंदा। इंड सूर सुद पिछम घाटी, बंकनाल हुए आवंदा। प्रेम से और प्रीति से जब हम रगड़ करते हैं, रटन करते हैं, तो उस प्रेम और प्रीति के कारण ही हमारा ये शब्द सुरती के साथ चढ़ जाता है बंकनाल में। तू करता तुम्हारा जंतर, रुन झुन घोर लगा बंदा। पग बिन निरत करे एक पातर, बिन रसना गुण गावंदा। महाराज समझाते हैं कि जब तू करता तुम्हारा जंतर, रुन झुन घेर लगा बंदा। हमारे जब अंदर भजन होने लगता है सांसों में, तो जैसे बीन बजाने से नाग मस्त हो जाता है, ऐसे सांसों के रटन करने से जो धुनी होती है उससे हमारा मन मस्त होके वो फिर पग बिन निरत करे एक पातर, वो हमारे अंदर एक खुशी की लहर हर समय बनी रहती है। वो जीव जो भजन करता है उसके अंदर लेस मात्र का भी दुख नहीं रह जाता। और यही कहते हैं कि पग बिन निरत करे एक पातर, और बिन रसना गुण गावंदा। अपना कोई जबान नहीं है, कोई जीभ नहीं है, लेकिन मन के अंदर ऐसा लगता है जैसे हर समय कोई भंवरा गुंजार कर रहा है, कोई आनंद की एक लहर चल रही है। बाहर के दुखों का उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। त्रिगुटी छाजे अनहद बाजे, कर बिन ताल बजा बंदा। 5-25 मिल्या अखाड़े, भर भर प्याला पाबंदा। 5 तत्व और 25 प्रकृति, ये सब अब मिल के भजन के राग में मस्त हो गए। और जब मस्ती उनको अपने भजन के राग में आने लग गई, सुमिरन में आने लग गई, तो संसार के दुख सब छोटे पड़ जाते हैं। संसार का व्यवहार सब छोटा दिखने लगता है। जब किसी को बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता। कबीर साहब कहते हैं कि हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो
मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले रामा, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, क्यों बोले राम क्यों बोले, क्यों बोले राम क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जब भजन करते करते हमारा मन उस मस्ती में डूब जाता है, पग बिन निरत करे एक पातर, उस मस्ती में ये जीव ऐसा डूब जाता है कि इसको अपने सिवा कुछ समझ में ही नहीं आता है। संसार में सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी, वो सबको अपना मानने लग जाता है, समता आ जाती है, एक मस्ती आ जाती है। मैं कहती ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाहीं। जब तक तेरा तेरा मेरा मेरा लगा है तब तक तो मस्ती आ ही नहीं सकती। जहाँ पे अभिमान है, जहाँ पे अहंकार है, वहाँ मस्ती नहीं आ सकती। और जब मस्ती आ जाती है तो ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। त्रिगुटी छाजे अनहद बाजे, कर बिन ताल बजा बंदा, पाँच पचीसों मिल्या अखाड़े, भर भर प्याला पावंदा, मन मत वाला भया बिलाला, निज पद माय समाबंदा, भंवर गुजालू बूठा बालू, इस विध अलख लखावंदा, मद मत वाला भया बिलाला, निज पद माय समाबंदा, जाना चाहे गूढ़ मति जेही, तो नाम जीभ जपि जाने ते ही। इस राम नाम के पराक्रम को जानना चाहते हो तो लगन से, प्रेम से, प्रीति से भजन में करो। वो करने के बाद ही समझ में आता है, कहने से कुछ नहीं होता। मन मत वाला कब होगा? जब मन को उसका मस्ती मिलेगा। और मस्ती कब मिलेगा? जब हम रटन करेंगे। भाई कहते हैं सूर और चंद मिले एक ठाई। सूर और चंद मतलब इला और पिंगला, इला नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? आके त्रिगुटी पे। सूर और चंद मिले एक ठाई, मिलकर अमी चबावंदा। और जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, चंद्र और सूर, इला और पिंगला मिलते हैं, सुखमना बीचों बीच आती है। जब त्रिवेणी पे संगम होता है, त्रिगुटी पे संगम होता है, तब महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा कृपालु खुलिया तालु, जाप जप्पा ध्यावंदा। तब साधक को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है। त्रिगुटी पे भजन जब आता है तो संसार के किसी भी सुख से उसकी तुलना नहीं कर सकते। वो सुख जो त्रिगुटी पे भजन करने का आता है, वो तीनों लोगों के सुखों को एक तरफ रख दें तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। शून्य शिखर गढ़ कायन गाड़ू, राम राम राम। शून्य शिखर गढ़ काया नगारो, हुक्म चलावंदा। और उल्टी नाल उमंगे सहजा, जहाँ आकाश भरावंदा। सुखमण गंगा खल के सेजा,
गगन महल गर का बंदा, परापरी अनहद के आगे रंकार ठहरा बंदा। जब त्रिकुटी के ऊपर भजन जाता है, शून्य शिखर गढ़काया नगरी, हुक्मा हुकुम चला बंदा, हुक्मा हुकुम चला बंदा। उल्टी नाल उमंगे सहजा, जब त्रिकुटी के आगे भजन चलता है तो इला पिंगला सुखमणा तीनों फिर ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं। जहां आकाश भरा बंदा, महाराज जी लिखते हैं अपने हरजस में कि ताके ऊपर अखे सुन है, ताके ऊपर अखे सुन है, सूरज ज्यों चमकाए रहा, सूरज ज्यों चमकाए रहा। किशन दास सतगुरु जी के सरणे, शब्द प्रकाशा हो ये रहा। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा, सतगुरु माने खूब दिया। तू ही राम निरंजन, तू ही उन अक्षर दिखला बंदा। भाई कहते हैं जब हमारा भजन उस स्थान पे पहुंचता है जहां पे रकार धुनी भी शांत हो जाती है, तो महाराज कहते हैं कि वो स्थिति में आके ये जीव स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तू ही राम निरंजन, तू ही अण अक्षर दिखला बंदा, तू ही मक्का मदीना, तू ही अमुल्ला बांग सुना बंदा। तब हमारा ज्ञान दृष्टि ऐसी हो जाती है, हमारा जब मन पूरा निर्मल हो जाता है तो महाराज कहते हैं तू ही मक्का मदीना, तू ही सबद फकीर अनाहद राता, मैं घर अकुला के जाऊंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों 10 अवतार न ध्याऊंगा। अब दूसरा अलग रहा ही कौन है? जब सब अपना स्वरूप ही है तो हम किसको ध्याएं और किसको छोड़ें? कबीर साहब जी कहते हैं इस बात को लेके कि सबद फकीर अनाहद राता, मैं घर अकुला के जाऊंगा। जब हम अमर पद के रास्ते पे चल दिए और जब हमें वो रास्ता और मंजिल मिल गई तो अब हमारे लिए सब कुछ अपने घर में ही आ गया। घट में गंगा, घट में जमुना, घट स्नान कराऊंगा, मैं तीर्थ को नहीं जाऊंगा। जब भजन करते करते हमारी रकार ध्वनि भी शांत हो जाती है और जब हम अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं तब महाराज कहते हैं तू ही राम निरंजन, तू ही अड़ अक्षर दिखला बंदा, तू ही मक्का मदीना, तू ही मुल्ला बांग सुना बंदा। एको एक सकल घट भीतर, एक ही हो सकती है। एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर खेले। लेकिन सबकी सत्ता, सबकी शक्ति तो एक ही है। इसलिए महाराज कहते हैं कि एको एक सकल घट भीतर, एको एक कहा बंदा, दो कहे सो दो जख जासी, होई कर भूत बिलावंदा। जब तक हमारी दृष्टि ऐसी नहीं हो जाती है कि परमात्मा सब में एक है, सिया राम है सब जग जानी, जब तक भेद दृष्टि है तब तक 84 है। भेद दृष्टि खत्म हो गई तो 84 खत्म हो गई। भूखा रहूं न फिर कर लाऊं, राम राम राम, बैठा रहूं न फिर कर लाऊं, भूखा रहूं ना घाऊंगा, और पंथड़े जाए पाँव नहीं तोड़ूं,
घर बैठा रिधि पाऊंगा, सबद फकीर अनाहद राता, मैं घर अकुला के जाऊंगा। महाराज कहते हैं कि बैठा रहूं न फिर कर लाऊं। कहते हैं कि कर से ना माला फेरूं, मुख से कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। जगत को देखने में तो ऐसा लगता है कि ये संत हैं, ये शांत रहते हैं हर समय, ये जाप कब करते हैं, ये पाठ कब करते हैं, ये भजन कब करते हैं। लेकिन जगत को इसका पता नहीं क्या कि वो हर समय 8 पहर 64 घड़ी हरिनाई विसारे, सो साधु संसार में बहुता हंस तारे। भाई कहते सो साधु सुखराम के बहुता हंस तारे, एको एक सकल घट भीतर, वही परमात्मा है सब में। जैसे 100 थाली में पानी भर के रख दो तो 100 थाली के अंदर भी चंद्रमा का प्रकाश दिखेगा, चंद्रमा दिखेगा, लेकिन किसी थाली में चंद्रमा है नहीं, उसकी झलक है। असली में तो चंद्रमा आकाश में है, लेकिन सब थाली में उसकी झलक दिख रही है। ऐसे ही परमात्मा सब में रहते हुए भी सबसे अलग है। बड़भागी जीव कौन है? जिसने इस जीवन में उस तत्व को पा लिया। हमारी कहते खेचर भूचर चाचर उन्मुन, अगोचर ध्यान ज्ञान सुनावंदा, पांचू मुद्रा आत्म ज्ञानी, अपर बिन हंस उड़ावंदा। ये बिना पर के जो सुरती है वो शब्द के सहारे बंकनाल में उल्टा चढ़ के त्रिकुटी पार करके और पार ब्रह्म में जाके अपने पति से मिलती है, परमात्मा से मिलती है। और जब परमात्मा से मिलती है, महाराज कहते हैं द्वादश कमल के सेज पे सोऊं, द्वादश कमल के सेज पे सोऊं, पिया संग खेलूं लाज जगत की खोऊं। खारो लागे जग सब, खारो लागे जग सब, अनुभव को जोर रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानू, भेद नहीं जानू, करूं विनती कर जोड़ रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भाई कहते हैं मैं बलि जाऊं सतगुरु चरणा, जिन ये भेद बतावंदा, प्रेम दास यूं भया दीवाना, मैं बंदा उस साहिंदा। मैं बलि जाऊं सतगुरु चरण, अपने सतगुरु महाराज की बलिहारी जाऊं, क्योंकि अगर मेरे जीवन में हमारे गुरु महाराज नहीं होते तो आज हम भी संसार में अज्ञान की धारा में बह रहे होते। मारा सत्य गुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। अगर गुरु महाराज ने ज्ञान नहीं दिया होता, अगर समझ नहीं होता, तो जिस सुख की तलाश में दुनिया बाहर भटक रही है और वो अंत में मृग तृष्णा की तरह, हिरण की तरह मर जाती है तड़प तड़प के, ऐसे हम भी भटक रहे होते, तड़प रहे होते, और शायद सुख मिल जाए, शायद सुख मिल जाए, शायद आवागमन छूट जाए, शायद गर्भवास का कष्ट छूट जाए। इसी तृष्णा में भटकते भटकते जीवन बीतता चला जा रहा है। मैं बलि जाऊं सतगुरु चरण, अपने गुरु महाराज की बलिहारी है। महाराज ने ऐसी कृपा करी
कि मेरे घर बैठे आके हमको ज्ञान दिया और हमको संभाल लिया। प्रेम दास यूं गया भया दीवाना। लेकिन कौन दीवाना होता है? जिसको वास्तव में मिला है। महाराज कहते हैं ना, परण्योरी नार प्यारी बाता जाने, काई जाने नार कमारी बाता, लाग्या लाग्या बाण मारे शब्द बुरा की, और घायल जाने ये बाता। जिसको बाण लगा है वही समझता है। भाई कहते हैं ना कि जनन की पीर है भारी, जाने क्या माझवा नारी। जनन की पीर है भारी, जाने क्या माझवा नारी। लगी है आद अंताई, कबीर यूं कहे समझाई। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। महाराज समझाते हैं कि प्रेमदासियों भया दीवाना। भजन करते करते, रटन करते करते जब हमको ये स्थिति आती है, तब हमें ये दुनिया पागल समझने लगती है। महाराज कहते हैं ना कि जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। और जो ताने जग के सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों। जो शीस धरनी पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। क्यों गुरु भक्ति करी, क्यों गुरु चरण में गए, क्यों गुरु शरणा लिया। जब अपने को ऐसे ही रखना था, जो शीस धरनी पर धर ना सके। अगर अहंकार हमारा ऐसे ही बना हुआ है, अहंकार गिरता ही नहीं है, तो फिर ऐसे भजन करने से क्या होगा। कोई अज पिए प्रेम रस, जपे अजपा जाप। पिए जो सेवक प्रेम दास, जन संत दास परताप। लेकिन मजाल क्या है जीव का, जो राम नाम लेवे, और पाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर देवे। राम भजन तो संत दास राम कृपा से हुए। कोई अज पीवे प्रेम रस, कोई कोई ये प्रेम रस पीता है, सब नहीं पी सकते। जपे अजप्पा जाप। किसी किसी के श्रुति शब्द का योग हो जाता है। जैसे दुनिया में नाग तो बहुत है, लेकिन किसी किसी नाग के अंदर नागमणि होती है, सब के अंदर नहीं होती है। दुनिया में साधु संत तो बहुत हैं, लेकिन निज नाम के जागृत वाला साधु संत कोई कोई बिरला ही है। पिए जो सेवक प्रेम दास। कौन पिएगा इस प्रेम रस को? जो समर्पित होगा। जन संत दास प्रताप, गुरु के प्रताप से। दुष्ट अभागी जीव को राम न आवे दाय, ये भी सच्चा प्रेम जी खर मिश्री से मर जाए। दुष्ट अभागी जीव को राम न आवे दाय। इस जीव को, इस पापी जीव को राम भजन में प्रेम नहीं आता। संसार में बहुत प्रेम आता है, दुनिया से बहुत प्रेम है। दुष्ट अभागी जीव को राम न आवे दाय। इसको राम नाम पसंद नहीं है, इसको राम नाम की आवाज से सुन के भागता है। ये भी सच्चा प्रेम जी खर मिश्री से मर जाए। जैसे गधा है, गधे को मिश्री जहर के समान है, वैसे मिश्री औषधि है, लेकिन गधे को दे दो तो मर जाएगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि मिश्री तो है स्वादिष्ट, मिश्री तो है फायदेमंद, लेकिन गधे के लिए नहीं। ऐसे राम नाम है तो फायदेमंद, लेकिन मूर्खों के लिए नहीं, अभागों के लिए नहीं। भाई कहते हैं कि इस संसार में सद्गुरु का दीदार
भाग्य बिना कोई नहीं पावे सदगुरु हर दीदारा। राम नाम मुख से कहे सिकल विकल होए मन, और स्वाद में आवे प्रेम जी कोरो चाब्या अन्न। बोलो राम। महाराज कहते हैं ना कि मन तो इधर उधर घूम रहा है, कर से माला तो कर में फिरे, और जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 14 फिरे ये तो सुमिरन नहीं। राम नाम मुख से कहे सिकल विकल होए मन, तो क्या होगा? राम नाम में प्रीति आएगी, स्वाद आएगा। स्वाद में आवे प्रेम जी कोरो चाभ्या अन्न, और कोरो काचो चाव के ऊपर पीवे पानी, और दुहागण पर प्रेम जी है राजा की रानी। महाराज क्या समझा रहे हैं कि कोरो चावो पाए के, कोरो काचो पाए के ऊपर पीवे पानी। महाराज समझाते हैं कि जो साधक संसार का स्वाद त्याग करके परमात्मा का भजन करता है, महाराज जी कहते हैं वही प्यार होता है उसका। बाहर क्या दिखलाइए जो अंतर पाया, और मन में राजी प्रेम जी गूंगे गुड़ खाया। भाई कहते हैं कि जब अंदर में प्रेम आ गया है तो बाहर चिल्लाने से क्या होगा, अपना निज का काम बना लो और संसार से धीरे से विदा ले लो। भाई कहते हैं प्रेम गुप्ता नाम जप, बाहर बके बलाए, ऊपर डाला बीज को जीव जंत चूर खाए। महाराज क्या समझा रहे हैं? महाराज ये समझा रहे हैं कि जब जगत में प्रचार करोगे तो ये जगत लूट के खा जाएगा। इसलिए जब हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार इसे क्यों खोले। महाराज कहते हैं कि जैसे बीज को अगर खेत में डाल के ऊपर से ढक देते हैं तो वो पौधा बन जाता है, लेकिन बीज को डाल के ऊपर ही छोड़ देते हैं तो चिड़ी चाकड़ी खा जाती है। निंदा नहीं निनाड़ है जो सुन जाने कोई, खेत निदाड़ा प्रेम जी सिट्टा मोटा हो। दुनिया में अगर आपकी कोई निंदा करता है ना तो आप खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। क्यों? निंदा नहीं निनाड़ है। निनाड़ कहते हैं ना खेत की निराई करना, खेत से घास कूड़ा निकालना। अगर हमारे अंदर घास कूड़ा आ गया है तो वो घास कूड़ा निकालने वाला, निराई करने वाला आपका हित वाला होगा, आपके शुभ चिंतक होगा, इसलिए उसका बुरा मत मानो। निंदा नहीं निनाड़ है जो सुन जाने कोई, लेकिन इसका भेद कोई समझे तो। कोई निंदा करता है आप चुप रहो, कोई निंदा करता है सफाई मत दो, कोई निंदा करता है शांत रहो। क्यों? वो पाप को खा रहा है। मछलियों में एक मछली होती है धोबी मछली, जो और मछलियों के बीज को खाती है। तो ऐसे इंसानों में, आदमी में भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरे की निंदाई करने में अपने को सुकून महसूस करते हैं, और ये अच्छे लोग हैं। क्यों? क्योंकि जितना निंदा करेंगे उतना ही निंदा करने वाले का जो पाप है, जिसकी निंदा वो कर रहा है, उसका जो पाप है वो निंदक के पास आ जाएगा। इसमें निंदका छो रामदास चाले बोझ उठाए, संता को निर्मल करे और आप नरक में जाए। इसमें कहे निंदा नहीं निनाड़ है जो सुन जाने कोई, जो समझ जाए कि खेत निदाड़ा प्रेम जी सिट्टा मोटा हो। खेती की जितनी अच्छी निराई होगी, जितना घास फूस कम होगा, उतना ही उसके जो बीज का पौधा है वो उतना मोटा होगा। और आपके जो धर्म और पुण्य और भजन की जो रास्ते की
फसल है वो तभी मोटी होगी जब दुनिया आपकी निराई करे, आपके अंदर सफाई करे, आपके अवगुणों को आपको बताए, जिससे आप सुधार कर सकें। हंसा तो मोती चुगे सर्वविलासी काग, कौआ है ना, कुछ भी मिल जाए खाएगा, लेकिन हंस है वो केवल मोती खाएगा। प्रेम रता रही मान से नाम से, त्याग जिसा वैराग। प्रेम रता रहती नाम से। महाराज जी कहते हैं कि जो राम नाम से प्रेम करके उसमें रत है तो उसके अंदर अपने आप ही वैराग आ जाएगा। वो त्याग जैसा वैराग। जैसे श्वास सुनार की दे एक सरीखी फूंक, और इसो भजन कर प्रेम जी मिलसी राम अचूक। जैसो श्वास सुनार की दे एक सरीखी फूंक। सुनार है जब सोना को गलाता है तो लौ के ऊपर एक श्वास जैसा, एक कहते हैं एक रस्सी जैसा, एक ना उतार ना चढ़ाव, जिसमें एक सीधी सांस की लकीर मारता है। इससे क्या होता है कि सोना के ऊपर वो लकीर, जो लौ की लकीर पड़ती है तो वो सोने को गला देती है, क्योंकि एक ही जगह पड़ती है। जैसे एक लेंस आता है, उस लेंस को सूरज के बीच में और घास के बीच में रख दो तो सूरज की जो रोशनी है उसको वो केंद्रित करके घास में आग लगा देती है, उसको जला देती है। उत्तल लेंस बोलते हैं उसको, उत्तल लेंस। तो लेंस क्या है? ये सतगुरु है। सूरज क्या है? ये राम नाम का पराक्रम, ये परमात्मा है। घास कौन है? ये जीव है। जीव और परमात्मा। घास भी हमेशा से है, सूरज भी हमेशा से है, लेकिन घास के अंदर आग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उत्तल लेंस यानी सतगुरु नहीं है। घास के और सूरज के बीच में जब उत्तल लेंस सतगुरु आ जाते हैं तो उस प्रकाश को केंद्रित करके शिष्य के अंदर ऐसे डालते हैं कि उसके सारे कर्मों का नाश हो जाता है, उसका कर्म भस्म हो जाता है। जैसे श्वास सुनार की दे एक सरीखी फूंक, ऐसो भजन कर प्रेम जी मिलसी राम अचूक। जैसे एक निगाह लगा रहे, तुम भाई कहते हैं ना, ऐसे कोई नेह लगाए, ऐसे कोई नेह लगाए, नेह लगाए प्रभु पावे, नेह लगाए प्रभु पावे, ऐसे कोई नेह लगाए। जैसे नटनी चले बांस पर, जैसे नटनी चले बांस पर, तब नट ढोल बजावे मेरे राम, तब नट ढोल बजावे। आप ही नाचे जगत रिझावे, आप ही नाचे जगत रिझावे। सूरत बांस पर लावे मेरे राम, सूरत बांस पर लावे, ऐसे कोई नेह लगावे। नेह लगाए प्रभु पावे, नेह
लगाए प्रभु पावे ऐसे कोई ने। जैसे श्वास सुनार की देख सरीखी फूंक, ऐसो भजन कर प्रेम जी मिल श्री राम अचूक। महाराज क्या कहते हैं कि जैसे सोना को गलाने के लिए सुनार एक सरीखा वायु छोड़ता है, एक जगह केंद्रित करके अग्नि के लौ को देता है तो सोना गल जाता है। ऐसी महाराज के राम नाम की प्रेम जी मोड़ी पड़ी परख, आराध्यासु आविया ज्यों डाकण के जरख। महाराज कहते हैं कि मैला मंत्र के जाप सु जरख बुलावे बाम, रामचरण साचे शब्द क्यों नहीं आवे राम। राम नाम की प्रेम से जोड़ी पड़ी परख, महाराज मोड़ी पड़ी परख। राम नाम की ऐसी परीक्षा है, महाराज कहते हैं जब गंदे मंत्र में इतना ताकत है, महाराज कहते हैं मैला मंत्र के जाप सु जरख बुलावे बाम। जो ये होती हैं जोगनियां, ये लोग जरख को बुलाती हैं मंत्र पढ़ पढ़ के, और उनके पास आते हैं। ऐसे ऐसे मंत्र हैं विषैले सर्प को बस में कर लेते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं भूत प्रेत को बस में कर लेते हैं। तो क्या राम नाम के मंत्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। प्रेम सिपाही राम का तत बांधी तलवार, कनक कामनी जीत के मुजरो है महाराज। लेकिन बस एक ही चीज है, इस राम नाम में 4 बातों का परहेज करना चाहिए। पहला तो नशा, दूसरा हिंसा, तीसरा आन उपासना और चौथा झूठ। ये 4 परहेज जो रख के भजन करेगा उसका भजन हो जाएगा। एक तो नशा किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। दूसरा हिंसा, ऐसी वाणी मत बोलो कि दूसरे के दुख हो जाए, आंसू आ जाए। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तो मैं कहते हैं तो हिंसा नहीं करो। हिंसा 3 प्रकार की होती है, मन, वचन और कर्म। इसलिए किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए, नशा, हिंसा और आन उपासना। जब गुरु भगत है तो अपने गुरु महाराज के इष्ट के अलावा और किसी में हमारा विश्वास नहीं जाना चाहिए, प्रेम नहीं जाना चाहिए। अलख शब्द कोई जन लखे, ताबिच भेद अथाह, और बचती है एक प्रेम दास, काया बीच कपा कथा। भाई कहते हैं कि इस संसार में वही साधक मन को जीत सकता है जो सुमिरन करता है, वही सच्चा सुख पा सकता है जो सुमिरन से लगा हुआ है। अलख शब्द कोई जन लखे, कोई साधु इस भेद को समझता है। प्रेम बकड़ दे जगत को तू काहे बोले, माटी केरा डगल सूं और सोना क्यों तोले। प्रेम बकड़ दे जगत को। प्रेमदास जी महाराज कहते हैं संसार बकता है तो बकने दो, उनके बात पे क्यों ध्यान देते हो। क्योंकि अगर कोई शराब पिया है, नशे में है, और अगर वो नशे वाला कोई बात बोलता है तो तू उसके संग क्यों बोलता है, तू काहे बोले। माटी केरा डगल सू सोना क्यों तोले। आप कीमती हो, आप भजन की कीमत को जानते हो, आप श्वास की कीमत को जानते हो, इसलिए अपने सांसों को व्यर्थ क्यों गमाओ। निद्रा आई प्रेम जी और सोटा मारिया प्रेम दोए। निद्रा आई प्रेम जी सोटा मारिया दोए, राम भजन की भीड़ है जाए शहर में सोई। भाई कहते हैं अज्ञान रूपी निद्रा जब आती है तो ये ज्ञान का हरण कर लेती है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सत्संग और भजन के द्वारा
अज्ञान रूपी निद्रा को हटाना चाहिए। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि प्रेम आवे और प्रेम से जब भजन करे, निद्रा आई प्रेम जी सोटा मारिया दो, राम भजन की भीड़ है जाए शहर में सोए। भाई कहते जोगी जंगम से बड़ा शेख सन्यासी स्वांग, और समझे क्यों कर प्रेम जी कुएं पड़ गई भांग। ये जितने भी हैं दर्शनी, 6 दर्शनी, जोगी जंगम सेवड़ा दरवेश सन्यासी और ब्राह्मण, ये इस भेद को जानते ही नहीं, राम नाम की सत्ता को समझते नहीं, और जैसा उन्होंने सीखा वही संसार को बांट रहे हैं। ऐसे सारा जगत पागल होकर घूम रहा है। भाई कहते हैं ना, कौन जड़ी तू पिलाई मेरे सैया, क्यों दुनिया बोराई, हे राम मेरे क्यों दुनिया बोराई। तस्कर को देखा नहीं तस्कर पाया, बिन देखा ही प्रेम जी कुत्ता भौवाया। महाराज जी कहते हैं ना उसको जोगी जंगम सेवड़ा दरवेश सन्यासी और ब्राह्मण ना ये ब्रह्म को जानते हैं, ना ब्रह्म की इन्हें परीक्षा है। खुद 3 लोक में भटक रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं, और खाली ज्ञान प्रवचन का ऐसा ढिढोरा पीट रहे हैं। परमात्मा कहाँ है? उसको कहाँ पाना है? करसु कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। परमात्मा कहाँ है इसका पता ही नहीं है और ढूंढ रहे हैं। प्रेमदास कहता नहीं कहता है और जो तुम बादरियाव है उबगता है जोरे। महाराज जी कहते हैं कि जिसको प्रेमदास कहता नहीं कहता है और अपने से क्यों कहते हो कि हम संत हैं? दूसरा खुद ही कहेगा। आपका गुण आपका स्वभाव देख के दूसरा आपको मानेगा। जब दूसरा खुद माने तो आप पक्के हो, अपने से क्यों कहते हो? महाराज जी कहते हैं गंगा गया न गोमती, पढ़या न वेद पुराण, भोले भाले प्रेम जी पद पाया निर्वाण। सूरदास ने कौन सी स्कूल में पढ़ाई करी? कबीर साहब ने कौन सी स्कूल में पढ़ाई करी? मीरा जी कौन सी स्कूल में पढ़ने गई? सबरी कौन सी स्कूल में पढ़ने गई? फूली बाई कौन सी स्कूल में पढ़ने गई? राना बाई कौन सी स्कूल में पढ़ने गई? ये सब के सब घर में रहे और घर में उस सत्य के आचरण का पालन किया तो उनको परमात्मा वहीं मिल गए। हम लोग कहते हैं गुरुजी नहीं मिलते हैं, गुरुजी चले गए हैं इसलिए भजन नहीं होता है। अरे तुम्हारा प्रेम कहाँ चला गया है? गुरु कभी बिछड़ते ही नहीं, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम के नित्पद कर लो सेव। गुरु के ऊपर आरोप क्यों लगाते हो? गुरु का काम था भजन बताना, गुरु का काम था भजन देना। गुरु ने सर पे हाथ रख के तुम्हें भजन बता दिया। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन जन्म सनाथ, और श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। गुरु ने तो कृपा कर दी, सर पे हाथ रख के अपनी सत्ता तुम्हारे अंदर प्रवेश करा दी। अब तुम्हारे अंदर गुरु का प्रेम ही नहीं है तो भजन कैसे बढ़ेगा? गुरु की कीमत समझा ही नहीं। किसी छोटे बच्चे को 500 का नोट पकड़ा दो तो मुंह में चबा के खा जाएगा, उसको क्या पता है इसमें क्या कीमत है। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि खुद तो पता नहीं, गुरु के महत्व का ज्ञान नहीं, और गुरु के ऊपर दोष ये लगा देते हैं कि महाराज की कृपा नहीं है इसलिए भजन नहीं होता है। कृपा तो निज की कृपा करनी है, आपको अपने ऊपर अपने से कृपा करनी है। बात को मानो। बैरागी सो मन बैरागी, आशा तृष्णा सबको त्यागी, और आमरता पर निंदा त्यागी, प्रेम कहे सो संत बैरागी।
बैरागी संत कौन है? बैरागी सो मन बैरागी, जिसका मन बैरागी हो गया, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से जिसका मन हट गया, वो बैरागी है। खाली ये कि शादी नहीं हुई है तो बैरागी हैं, और मन में चाहे दुनिया भर का राग फंसा पड़ा है। त्यागी सो मन बैरागी। रामचरण महाराज जी का एक पद में आता है, उसमें कोई हरिजस में आता है कि निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। रावर रंग एक कर माने, ज्यों कंकर ज्यों सोना, ज्यों कंकर ज्यों सोना। निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। बैरागी सो मन बैरागी, आशा तृष्णा सबको त्यागी। भाई कहते हैं कि आशा तज निराश हो, भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित दीजे। राम रता पर निंदा त्यागी, राम के भजन में लीन है, पर निंदा दूसरे की निंदा छोड़ दिया। निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा करने से अपने ऊपर पाप लगता है, और जिसकी हम निंदा करते हैं उसकी पाप को कमी होती है। भाई कहे राम रता पर निंदा त्यागी, निंदा करनी है तो अपनी करो ना। शीशे के सामने बैठ जाओ और अपने शीशे में शकल देखते हुए पूछो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करो, बस। अब प्रेम कहे सो संत बैरागी। प्रेमदास जी महाराज कहते हैं कौन सा संत बैरागी है? जिसके अंदर ये सब गुण आ गए वही संत बैरागी है। तो आज सद्गुरु स्वामी प्रेमदास जी महाराज जी के अनुभव वाणी का अंग का थोड़ा सा अंश लिया था। आशा है हमको समझने में, थोड़ा भजन करने में और भी सहूलियत मिलेगी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।